कभी बहुत सताया है, कभी इस बात का एहसास हमेशा आया है कि कोई होता, कोई साथ होता, सफ़र आसान होता। लोनलीनेस, अकेलापन हर किसी को खाता है। जैसे जैसे उम्र का पायदान बढ़ता है, यह अकेलापन करीब आने लगता है। एहसास होने लगता है कि धीरे धीरे लोग छूटते जा रहे हैं, साथी बिछड़ते जा रहे हैं, दोस्त, यार, उम्मीदें कहीं ना कहीं टूटती नजर आती हैं। जब ऐसा होता है तो लोनलीनेस का, अकेलेपन का साया घेर लेता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चेतन पाठक टॉक में। और आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि अकेलापन किस तरह आपको खा रहा है। ये अकेलापन और कुछ नहीं, सिर्फ एक वो एहसास है जो आपको समय के बहुत दरमियान के बाद धीरे धीरे होने लग रहा है। स्कूली जिंदगी हर कोई याद करता है वो पल जब वो स्कूल में दोस्तों के साथ खेला करता था। याद करता है वो छोटे छोटे एहसास जब उसने खूब ठहाके मारकर हंसा था। लेकिन उस वक्त एक प्रकार की छाया थी, एक प्रकार का आसरा था, या यूं कहें एक कंफर्टेबल जोन था, जहां पे जिस दायरे में वह हमेशा से रहा, उस कंफर्टेबल जोन में उसको कभी भी तकलीफ, दर्द, परेशानी, दुख ये क्या होते हैं इनका एहसास कभी ना था। उस बच्चे को जब ये एहसास नहीं था स्कूली लाइफ में, उस बचपने में, कि उसके लिए किताबों के लिए कहाँ से अरेंजमेंट होती होगी। वो गरीब बच्चा जिसके लिए स्कूली शिक्षा की व्यवस्था कहाँ से और किधर से होती होगी, जिसको ये भान तक ना था। अचानक से उसने डिमांड करी, मुझे तो ड्रेस चाहिए, और उसकी एक जुबान पर ड्रेस उसके सामने हाजिर थी। उसने इच्छा जताई मुझे स्कूली बैग चाहिए। स्कूल में सबके पास बेहतर बैग है, मेरे पास नहीं है। पल भर में स्कूल बैग उसके सामने आ गया। उसने इच्छा जताई कि मेरे दोस्त खेलने कूदने जाते हैं, मैं यहाँ घर में ये क्या करता हूं, जो कि एक घर में हेल्प थी, पर मौका मिला और रास्ता मिला और छूट मिली। उस छूट का एहसास इस बात का उस एज में था ही नहीं कि वो असल में आगे चलकर क्या तकलीफ देगी, और वो जो छूट मिल रही है उसका सही यूटिलाइजेशन अगर नहीं हुआ तो वो किस प्रकार की समस्या बनकर आगे आ सकती है। लेकिन अनुभव में ये बात तो हमेशा से बनी रही कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तकलीफें और करीब आती जाएंगी, जैसे ही जिम्मेदारियां आएंगी तकलीफें उसका सहारा बनकर आगे बढ़ेंगी। आखिरकार स्कूली शिक्षा होती है खत्म, स्कूली लाइफ हो जाती है खत्म। अब स्कूली दोस्त, अब वो सिर्फ तब तक साथ रहेंगे जब तक आपके पास उनके स्टैंडर्ड का या उनके लेवल का स्ट्रक्चर बना होगा, लाइफ स्टाइल बना होगा। जैसे ही आपका लाइफ स्टाइल उनके लेवल तक का नहीं होगा, वो आपको छोड़ देंगे। और वो छोड़ें उससे पहले यदि आप छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर होगा, अगर ये एहसास हो जाए तो। उस एज के बाद सबके साथ एक ऐसा पल, एक ऐसा मोमेंट आता है जहां वो ये फेस करता है कि अब तो शायद आगे का सफर धुंधला नजर आ रहा है। एक पल ऐसा नजर आ रहा है जहां कुछ भी नहीं बदल सकता, जैसे मानो सब कुछ रुक जाता हो। कॉलेज में आप आ तो गए, पर क्योंकि आपकी व्यवस्था, आपकी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि यहाँ पर आपके लिए वो कॉलेज लाइफ एक कॉलेज लाइफ जैसी हो। सबके लिए कॉलेज लाइफ जैसी होती है। जैसे रेगुलर कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे दोस्त बनाते हैं और कैंटीन में बैठते हैं,
मस्ती करते हैं, यारी दोस्ती होती है। लेकिन ज़्यादातर वो बच्चे जो अब धीरे धीरे ये महसूस करने लगे हैं कि आफ्टर 12th, क्योंकि 12th में गवर्नमेंट स्कूल तो था, उसके बलबूते पैसे का कोई झंझट इतना था नहीं, ले दे के कॉपी किताब का ही होता था मुश्किल से, उसके बशर्ते उसके डबल पैसे मिल ही जाते थे। कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं, सारी व्यवस्था स्वयं करनी, हर खर्चा खुद उठाना। और क्योंकि स्कूल में एक ड्रेसिंग सेंस तो था, जिस वजह से उसने आपकी गरीबी को ढक रखा था। क्योंकि आप अमीर हो या गरीब, आप सबकी एक ड्रेस होती थी, तो इस वजह से आप अलग छटते नहीं थे कभी, आप अलग होते नहीं थे कभी। लेकिन कॉलेज में कोई ड्रेसिंग रूल नहीं है, आज़ादी है। आज़ादी है कि अब आप मैच्योर हो चुके हो, अब डिसीजन आपके हाथ है, अब आप समझदार हो चुके हो, अब निर्णय आपको लेना है। ऐसे में जब कोई ड्रेसिंग सेंस नहीं होता या कोई ड्रेसिंग कोड नहीं होता, तब जब आप जाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि यदि आप गरीब हैं तो आपके पहनावा उड़ावा और किसी अमीर बच्चे का पहनावा उड़ावा आपकी दोस्ती होगी कि नहीं होगी, ये तय करने में अहम भूमिका निभाता है। आप अच्छे कपड़े नहीं पहनते ना, बढ़िया कपड़े नहीं पहने, तो इसकी निर्भरता इस बात पर और बढ़ जाती है कि आपको कैसे दोस्त मिलेंगे या आपके दोस्त कैसे बनेंगे। अगर कोई वेल मैनर्ड और बहुत ही स्टाइलिश है ना, फैशनेबल कपड़े पहन के घूम रहा है, तो वो आपसे दोस्ती करेगा, इस बात की निर्भरता उस ड्रेसिंग कोड पर भी बन जा रही है, ड्रेसिंग स्टाइल पर भी बन जा रही है। फिर उससे आगे ये क्लियरिटी मिलती है कि अब अमीर गरीब की खाई यहाँ से शुरू होने वाली है। यहाँ से शुरू होने वाला है वो भेदभाव जो आपको लोनलीनेस की तरफ, अकेलेपन की तरफ धीरे धीरे घसीट देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अब रेगुलर कॉलेज नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि डेली का खर्चा कौन उठाएगा। दोस्त बनेंगे तो वो जिद भी करेंगे कैफे में जाकर कुछ खाने पीने के लिए, और आपके पास फूटी कौड़ी तक ना हो, और ऐसे में आपके जहन में यह ख्याल होता हो कि यार कभी तो मैं भी जा सकता हूँ, और उस दुख की पीड़ा को आप सहना नहीं चाहते हो, इसलिए आपने डिसाइड किया है कि अब आप ओपन से करेंगे। ऐसे ओपन से करने वाले बच्चों को बुरा माना जाता है ये कहकर कि वह ओपन से पढ़ाई करते हैं तो क्या ही पढ़ाई करते होंगे। लेकिन उनमें से मैं परसेंटेज नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, इतना एहसास जरूर है कि उनमें से बहुत से बच्चे तो सिर्फ इसलिए ओपन से कर रहे होंगे क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। उनके पास वो गरीबी है जो अगर किसी को दिख जाए तो वो मजाक बनकर रह जाएगी, बशर्ते वो उनकी है जैसी भी है, पर वो मजाक का पात्र बनेगी। उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर बैठेगी वो गरीबी। गलती से भी किसी ने यदि कह दिया अबे जा तू, मात्र इतने शब्दों से शायद वो बच्चा सहम जाए जो अभी तक 2 रुपए की टॉफी खरीदकर भी अपने आप को महाराजा समझा करता था स्कूल लाइफ में। आज वो पिज्जा बर्गर भी अगर नहीं खरीद पा रहा है ना, तो वहां उसको अपनी गरीबी का एहसास हो चलेगा, जबकि 2 रुपए में भी वो कहीं गरीब ही था। लेकिन वहां एहसास नहीं था, यहाँ एहसास आ चुका है। यहाँ इस बात की क्रेडिबिलिटी बनती जा रही है, इस बात की वेरिफिकेशन बनती जा रही है कि हाँ आप गरीब हैं। अब यहाँ से शुरू होती है आपकी लोनलीनेस की दरकार, जो कि आप मांग बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे अकेलापन छाएगा, क्योंकि आप रेगुलर कॉलेज तो नहीं कर रहे होंगे। आप जब नहीं कर रहे होंगे रेगुलर कॉलेज तो गरीबी छाएगी, और अंत में होगा ये कि आप अकेले पड़ जाएंगे। और जब आप अकेले होंगे तब आप महसूस करेंगे आप अपने साथ होंगे। लेकिन शुरुआत आपकी अपने साथ इस तरह नहीं होगी कि आप अपने साथ जब पहली मुलाकात करोगे तो आप पाओगे कौन हूं मैं, ये कौन है जिससे मेरी बार बार बात हो रही है।
ये कहना क्या चाह रहा है? वो दरअसल आपके भीतर बैठा आप ही हैं, जो आज फूट फूट कर रोना चाहता होगा, जो आज कहना चाहता होगा आपसे अपनी बात, आपकी बात खुद के साथ। जब वो बातें होंगी ना तो लोनलीनेस सताएगी ही सताएगी, क्योंकि आप पहली बार उस फेज में जा रहे होंगे। लेकिन सच बताऊं, ये फेज से निकलना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि इस फेज में रहकर अपने आप को मोर देन मोर कॉन्फिडेंट, मोर देन मोर रिलायबल और बहुत ज़्यादा एकदम सतर्क बनाना वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि शायद यही एकमात्र समय है जो आपसे आपको मिलाएगा और आपसे आपकी साधना करवाएगा। या साधना का, अपने आप को साधने का एकमात्र समय शायद यही है, जिसे आप नाम लोनलीनेस दे रहे हैं, अकेलापन दे रहे हैं, खालीपन दे रहे हैं। इसी खालीपन के बदौलत संसार में कितने सारे कारनामे हुए हैं। भीड़ में रहकर कभी कोई बड़े निर्णय नहीं हुए। बड़े निर्णय कहीं ना कहीं ठहराव में, अकेलेपन में और शांति में हुए हैं। वो शांति, वो ठहराव, वो शून्यता के करीब पहुंच जाना, वो इस बात का घोतक है कि वह आविष्कारक है। कुछ तो आविष्कार होगा। तो आप जब अब मेरे शुरुआती बातों से आप ये तो जान गए होंगे कि आप लोनलीनेस में किस कदर दलदल में घुस रहे होंगे और ना जाने किस कदर डिप्रेशन, एंजाइटी और बहुत सारी पीड़ाओं को झेल रहे होंगे। लेकिन उन पीड़ाओं के बावजूद ही मैं खुद को और आपको यही कहूँगा कि इसका ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इसका सॉल्यूशन यदि कोई है तो वो ये है कि इसके साथ रहकर, इससे लड़ना नहीं है, बल्कि इसमें रहकर खुद को संवारना है, खुद को परखना है, पहचानना है कि हम खुद में हैं क्या, पहचानना है कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि अब आपकी बात अपने साथ होने जा रही है। ये है लोनलीनेस, ये है अकेलापन। तो इस अकेलेपन को साधना बहुत ज़रूरी है। शायद ये पल फिर ना मिले, शायद आप ज़िंदगी में एक बार फिर से खोते चले जाओ, क्योंकि लोनलीनेस कभी तो ख़त्म होगी। लेकिन जब ख़त्म होगी तो वो तय करेगी कि आप अर्श पर होंगे या फर्श पर होंगे। आपको अर्श पर जाना है तो इसका सहारा लेकर, इसकी ताकत समझकर अपने आप को यूटिलाइज करो। वक्त मिला है, खुद से बात करो, पहचानो खुद की क्वालिटी, एबिलिटीज, पहचानो कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो। और इस अकेलेपन में सबसे बुरी बात जो कि आपको ये डिसाइड करने को कहती है कि आप कुछ नहीं कर सकते, इसको दरकिनार कर दो, सिरे से नकार दो। ऐसा कुछ तो होगा, पहचानो बस। और अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते तो आपको फर्श से और गर्त में ले जाने के लिए काफ़ी है। फिर बिना कुछ किए जो होगा उसके लिए तैयार रहो। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगली वीडियो में आपसे इसी विषय पर और अच्छे से और गहराई से बात करने का प्रयास करूंगा। मुझे नहीं पता मैं किस हद तक आपको, किस तरीके तक आपको, आपके दिल को छू पाया, लेकिन कोशिश, उम्दा कोशिश यही रहती है कि जो हो मेरे दिल से हो, जो हो मेरे दिमाग से ना हो। मेरा दिमाग हमेशा फायदे और नुकसान को देखकर तय करेगा कि मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, लेकिन दिल ये तय नहीं करेगा। जो बोलना है वो बोल डाल, जो आता है वो बोल डाल, ना जाने क्या इसमें से बेहतर हो। जो आपको अगर लगता है कि लोनलीनेस, अल्टीमेटली आपको अगर लगता है कि ये अकेलापन बहुत बुरी चीज़ है, तो आज की इस वीडियो में मैंने ये थोड़ा थोड़ा कुछ परसेंट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये बुरी चीज़ नहीं है, ये बल्कि बहुत बड़ी शक्ति है आपके लिए, या एक वरदान है आपके लिए। इसको यूटिलाइज करना है, धीरे धीरे खुद में कॉन्फिडेंट हो जाना है, खुद में स्ट्रॉन्ग बना लेना है अपने आप को। आपकी ये कमज़ोरी नहीं, आपकी ताकत बन जाए तो आपको अर्श पर ले जाएगी। और अगर ये ताकत नहीं बनती, ये कमज़ोरी आपके लिए और बड़ी कमज़ोरी बनने जा रही है, तो आप फर्श से भी नीचे हैं। तो अल्टीमेटली हम बात करें तो यही डिस्कशन है आज की वीडियो का। मैं कल इसको और अच्छे से आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और सबसे ज़्यादा अपना ख्याल रखें।